नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं शेमुशी प्रथमो भाग। इसमें हम देखेंगे लेसन नंबर 3 जिसका नाम है गोदोहनम। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं ये 2020 में नया लेसन ऐड हो चुका है। 2020-2021 के लिए ये नया लेसन ऐड हो चुका है। इसका हम देखेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में हम देखेंगे हिंदी में अर्थ। तो आज हम गोदोहनम के प्रथम दृश्य का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं www.ztable.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी हम हमारे कंटेंट देख सकते हैं। और 02+ संस्कृत सीवी से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वहीं पास में जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे। आप यदि चाहते हैं कि आप और वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपके क्लास के अनुरूप वहां पर वीडियोज देख सकते हैं। इसके सबसे पहले हम प्रस्तावना समझते हैं। कहानी को संक्षिप्त रूप देख करके समझाया है। देखिए, एतत् नाट्यांशम, यह नाटक का भाग कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात्, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा लिखे गए चतुर्व्यूह इति पुस्तकात्, इस किताब से संक्षिप्य शॉर्ट में करके संपाद्य च, और उसको संपादित करके उद्धृत किया गया है। मतलब सेम टू सेम नहीं किया है, उसको संक्षेप में किया है और उसको संपादित किया है, सरल किया है और उसके बाद उसको लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, ऐसे इंसान की कहानी है यह जो धनवान सुखाकांक्षी, जो अमीर और सुखी च मतलब और सुखी भवितुम इच्छुक, होने की इच्छा रखने वाला है, और इस कारण से मास पर्यंतम, 1 महीने तक दुग्ध दोहनात एव, दूध को दोहने से ही विरमति रुक जाता है। मतलब उसके पास एक गाय है और उस गाय के दूध का दोहन करना छोड़ देता है। कब तक? मास पर्यंतम, 1 महीने तक। न जिसके कारण से मासांते, मंथ के एंड में, धेनोः शरीरे, गाय के शरीर में, संचितम इकट्ठा हुआ, पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त दूध, एक वारमेव विक्रिय, एक बार ही विक्रिय बेचकर संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत, संपत्ति को कमाने के योग्य हो। मतलब वो चाहता है कि भाई दूध जो है उस दूध को 1 महीने तक न दोहूं और लास्ट में दोह करके जो भी 1 महीने का वहां पर इकट्ठा हुआ दूध है उसको मैं निकाल लूं और उसको बेच दूं और अमीर बन जाऊं। परम, लेकिन मासांते, मास के अंत में, यदा, जब, सह, वह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, दूध दोहन की कोशिश करता है, तदा, तब, सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, वह दूध की बूंद भी नहीं पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध पानी की जगह पर, सह धेनो, वो गाय के, प्रहारैः, प्रहारों से, रक्त रंजितः, खून से लथपथ, भवती हो जाता है, अवगच्छति च, और ये जान लेता है, यत् की दैनंदिनम कार्यम, रोज का काम, यदि मास पर्यंत, महीने तक, संग्रह इकट्ठा करके, क्रियते किया जाता है, तदा, तब, लाभस्य स्थाने, फायदे की जगह, हानि रेव भवति, नुकसान ही होता है। तो चलिए अब हम इस कहानी को समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्रथमम दृश्यम, पहला सीन है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, इसमें कैरेक्टर जो है पति पत्नी का है, तो पत्नी जो है मल्लिका है। तो मल्लिका लड्डुओं को रचयंती, बनाते हुए, क्षत्रि प्रत्यय, मंद स्वरेण, धीमी आवाज में, शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रही है। मतलब लड्डू भी बनाती जा रही है और साथ ही साथ धीरे धीरे शिव स्तुति गुनगुना रही है। ततः, तभी, प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाहा चंदन। अब इसको हम यदि अन्वय देखें तो पहले आएगा चंदन। चंदन मोदक गंधम, लड्डुओं की, गंधम, खुशबू का, अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से, प्रविशति, प्रवेश करता है। अब इसमें देखिए यहां पर एक संधि विच्छेद आता है, सुगंधः प्लस तू, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? आहा, अरे, सुगंधः तु मनोहरः, खुशबू तो
मन को हरने वाली है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, खुश होकर। अब यहां पर आप देखिए संधि विच्छेद है, ग्रहीतुम प्लस इच्छति, आस्वादयामि तावत, तब तो चख लेता हूं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका, सक्रोधम, गुस्से के साथ, गुस्से में। विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश, मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। अब इसमें देखिए संधि विच्छेद है, त्वम प्लस इदम। तो चंदन क्या कहता है देखिए, किमर्थम कृद्यसी, किस लिए गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हस्त, हाथों से, निर्मितानी, बनाए गए, मोदकानी, लड्डुओं को, दृष्टवा, देखकर, अहम, मैं, जिह्वा लोलुप्ताम, अपनी जीभ की लालच को, नियंत्रितुम, नियंत्रण कराने में, अक्षमः अस्मि, असमर्थ हूं। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम, त्वम, इदम, यह, न जानासी, नहीं जानती हो। अब यहां पर संधि विच्छेद है, सम्यक प्लस जानामि। तब वह कहती है, नाथ, मेरे प्यारे नाथ, सम्यक जानामि, अच्छी तरह जानती हूं, परम, लेकिन, एतानी मोदकानी, ये लड्डू, पूजा निमित्तानि संति, पूजा के निमित्त से है, अर्थात पूजा के लिए बनाए गए हैं। अब यहां पर संधि विच्छेद है, शीघ्रम प्लस एव, तरही, तो, शीघ्रमेव पूजनम संपादय, जल्दी ही पूजा संपादित करो। ठीक है, फिर जल्दी आप पूजा कर लो। च, और प्रसादम देहि, प्रसाद दो, यानी लड्डू मुझे खाने को दो। मल्लिका, भो, अरे, अत्र, यहां, पूजनम न भविष्यति, पूजन नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, धर्म यात्राम प्लस च, यह संधि विच्छेद होता है। अहम, मैं, स्वसखी भी, सखी अर्थात सहेली, अपनी सहेलियों के सह, साथ, श्व, टुमारो, आने वाले कल, प्रातः, सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च, और वहां, वयम, वयम मतलब हम सब, गंगा में स्नान और धर्म की यात्रा को करिष्यामः, करेंगे। चंदन, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, दुख का या निराशा का नाटक करता है। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, कपिला प्लस आद्याः। मल्लिका, आम, हां, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादि सभी जा रही हैं। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, तव प्लस आगमनस्य, न प्लस अस्ति, अतः, इसलिए, मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य, तुम्हारे आने का, औचित्यम नास्ति, कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारा आना हमारे साथ उचित नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामि, हम सप्ताह के अंत में, मतलब वीकेंड में, प्रत्यागमिष्यामः, आ जाएंगे। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है,
दुग्ध दोहन व्यवस्थाम प्लस च। तावत तब तक गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहनम दोहन व्यवस्थाम च और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को, मतलब गाय के दूध को दोहन करना, उसके दूध को निकालने की व्यवस्था को परिपालय संभालो, अच्छी तरह से पालन करो। चंदन कहता है अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, और सखी भी सह सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के माध्यम से आनंदिता च भव, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अब यहां पर संधि विच्छेद है, सर्वम प्लस अपि, शिवाहा प्लस ते। अहम सर्वमपि, मैं सब कुछ परिपालिष्यामि, संभाल लूंगा, देख लूंगा, परिपालन कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंतानः, जैसे हम हैप्पी जर्नी कहते हैं वैसे ही संस्कृत में शिवास्ते संतु पंतानः कहते हैं, अर्थात तुम्हारा पंथानः रास्ता या प्रवास यात्रा शिवाहा कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। देखिए चंदनः मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध का दोहन करके अर्थात दूध निकाल करके, ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य, प्रातराश का अर्थ है नाश्ता, और स्व मतलब अपने, अपने नाश्ते का प्रबंध व्यवस्था करिष्यामि करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, अब वही चंदन क्या करता है, स्त्री के वेश को धारण करता है, और धारण करके धृत्वा अर्थात धारण कर, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध के पात्र को हाथ में लिया हुआ, नंदिन्याहा नंदनी गाय के समीपम पास गच्छति जाता है, नंदिनी नाम की गाय है उसके पास वो जाता है। तभी एक लड़की आ जाती है और वह क्या करता है कि वो स्त्री वेश धारण किया हुआ चंदन है, उसको वह अपनी मामी समझती है और वो कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। तो चंदन कहता है उमे अहम तु मातुलः, हे उमा मैं तो मामा हूं। तव मातुलानी, तुम्हारी मामी, तू तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई है। कथय, कहो, किमते प्रियम करवानी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, अर्थात तुम क्या चाहती हो जो मैं करूं। तब उमा कहती है मातुल मामा पितामह कथयति, दादाजी कह रहे हैं मासानंतरम, एक महीने के बाद, अस्मद्गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा, फेस्टिवल होगा। तत्र वहां पर 300 सेटकम, 300 लीटर, सेटकम मतलब लीटर, दुग्धम अपेक्षते, दूध लग सकता है, दूध की संभावना है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, भवद्भिः आपके द्वारा, ऐसा व्यवस्था यह व्यवस्था करणीया करनी चाहिए। तब चंदन प्रसन्न मनसा, बड़े खुश होकर प्रसन्न मन से कहता है 300 सेटक परिमितम, 300 लीटर दूध, दुग्धम मतलब दूध, शोभनम बढ़िया, वेरी गुड, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था तो होगी ही, इति ऐसा, पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम्हें अपने दादाजी को कह देना चाहिए। उमा कहती है धन्यवाद मातुल, मामा धन्यवाद, यामी अधुना, अब चलती हूं। देखिए यहां पर संधि विच्छेद भी कहीं कहीं पर आते हैं, जैसे यहां पर आप देखिए मास प्लस अनंतरम, ये एक संधि विच्छेद है। उसका देखिए महोत्सव, महा प्लस उत्सव, और यामी प्लस अधुना, तो 3 जगह पर यहां संधि विच्छेद आया है। अब इसमें आप देखिए चंदन जो है प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर के,
अंगुलीशु गणयन, उंगलियों पर गिनते हुए। उमा चली गई, अब वो काउंटिंग कर रहा है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, अरे त्रिशतकानि 300 सेटक लीटर, पयांसी दूध, 300 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लप्से, इससे तो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा मैं पा लूंगा। नंदिनी दृष्टवा, तभी वो नंदिनी को देखकर, नंदिनी जो उसकी गाय है, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से, तू तो अहम मैं धनिकः भविष्यामि, धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न सह, खुश हुआ वह, धेनो, गाय की बहु सेवाम करोति, बहुत अच्छी तरह से सेवा करता है। देखिए चंदन चिंतयति, तो यहां पर आप देखिए संधि विच्छेद आता है मास प्लस अंते। चंदन चिंतयति, चंदन अब सोच रहा है, मासांते एवं महीने के एंड में ही दुग्ध से आवश्यकता अस्ति, दूध की जरूरत पड़ेगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि हर रोज दोहन करता हूं, मतलब गाय का दूध निकालता हूं, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं, भवतु नाम, ठीक है कोई बात नहीं, मासांते एवं महीने के अंत में ही संपूर्णतया पूरी तरह से दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण, इस तरह क्रम से, सप्त दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन चले जाते, मतलब 1 हफ्ता हो जाता है। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका वापिस आ जाती। मल्लिका, देखिए यहां पर संधि विच्छेद है, प्रति प्लस आगता, तो मल्लिका प्रवेश करके, स्वामीन मालिक, मतलब हे पति देव, प्रत्यागता हम, मैं आ गई हूं, आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद का आस्वाद लो, प्रसाद खाओ। चंदन मोदकानि खादति, चंदन लड्डुओं को खाता है। वदति च, और बोलता है, च मतलब और। चंदन कहता है मल्लिके, मल्लिका, तव यात्रा, तुम्हारी जर्नी, तू तो सम्यक सफला जाता, अच्छी तरह से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से, प्रियम निवेदयामी, मैं अच्छी खबर दे रहा हूं, प्रियम मतलब अच्छी बात, निवेदयामी निवेदित कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए संधि विच्छेद है, धर्म यात्रा प्लस अतिरिक्तम। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका बड़े आश्चर्य के साथ कहती है, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा प्रियतरम, ज्यादा प्यारा, किम क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए संधि विच्छेद मास प्लस अंते। चंदन कहता है फिर, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के मुखिया के घर में, गांव का जो मुखिया होता है यानी सरपंच, सरपंच के घर में, महोत्सव, फेस्टिवल, मासांते भविष्यते, इस महीने के अंत में होगा। तत्र, तत्र मतलब वहां, अस्मा भी पहले लेंगे हम, हमारे द्वारा, तत्र 300 सेटकमितम, 300 लीटर दूध, दुग्धम दूध, दातव्यम अस्ति, देना है, मतलब हमारे द्वारा वहां पर 300 लीटर दूध देना चाहिए। और यहां पर देखिए एतावत प्लस मात्रम। मल्लिका, किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः,
किंतु लेकिन एतावत इतनी मात्रा में दुग्धम दूध कुतः प्राप्स्यामः कहां से पाएंगे। अब चंदन कहता है विचारे मल्लिके, मल्लिका सोचो, प्रतिदिनम हर रोज दोहनम कृत्वा, दूध का दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध को हम रखेंगे, चेत तो तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा, अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन ही नहीं करते हैं। उत्सव दिने व समग्रम दुग्धम धोक्षावह, और उत्सव के दिन में ही, मतलब जिस दिन फेस्टिवल है उसी दिन सारा दूध निकाल लेंगे। धोक्षावह ये बहुवचन में आता है, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन में, कि हम दोनों मिलकर के जिस दिन फेस्टिवल है उसी दिन सारा के सारा दूध निकालेंगे। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उसके पेट में दूध जमा होता रहेगा और 1 महीने के बाद जब इकट्ठा रहेगा, अंदर ही सेफ रहेगा, फिर उसको हम एक निकाल लेंगे। यहां पर देखिए अति प्लस उत्तमः, स्वामी तुम तु चतुरतमः, तुम तो बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो, बड़े होशियार हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दूध का दोहन, विहाय का अर्थ होता है त्यक्त्वा, परित्यज्य, छोड़कर, केवलम मात्र नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, हम दोनों मात्र अब नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अब दूध नहीं निकालेंगे, मात्र अब क्या करेंगे, हम हमारी जो प्यारी गाय नंदिनी है उसकी सेवा करते रहेंगे। तो कैसे सेवा करते हो देखिए। अब उनको क्या लगता है, अनेन अधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे क्या होगा, जब हम नंदिनी की खूब सेवा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, अधिकम ज्यादा से ज्यादा दुग्धम दूध, मासांते महीने के अंत में, प्राप्स्यावः हम पाएंगे। अब देखिए यहां संधि विच्छेद है, द्वौ प्लस एव, घास प्लस आदिकम, गुड़ प्लस आदिकम, निराजनेन प्लस अपि। अब देखो द्वौ एव, दोनों ही, धेनोः सेवायाम, गाय की सेवा में, निरतौ भवतः, लगे रहते हैं। अब दोनों खूब उस गाय की सेवा कर रहे हैं। कैसे गाय की सेवा कर रहे हैं, अस्मिन क्रमे, इस क्रम में, मतलब उस सेवा के क्रम में, घासादिकम, उसको खूब घास खिला रहे हैं, गुड़ादिकम च, और गुड़ आदि भी उसको भोजयतः, खिला रहे हैं, और कभी कभी तो कदाचित विषाणयोः, विषाण का अर्थ होता है सिंग, उस गाय के दोनों सिंगों पर तैलम लेपयतः, तेल लगा रहे हैं, तिलकम धारयतः, उसके माथे पर तिलक लगा रहे हैं, और रात्रो, रात में, निराजनेन, आरती से भी, अपि मतलब भी, तोषयतः, उसको खुश कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। यहां पर देखिए पात्र प्रबंध प्लस अपि, द्वौ प्लस एव। अब देखिए चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलाव, कुंभकार की ओर जाते हैं, कुंभकार के घर जाते हैं। दुग्धार्थम, किस लिए जाना है, क्योंकि दूध के लिए, दुग्धार्थम पात्र प्रबंध, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, ऐसा पात्र जिसमें दूध रखा जाए, तो उसका प्रबंध भी करना चाहिए, क्योंकि उनको 300 लीटर दूध चाहिए, तो उसके लिए खूब सारे पात्र भी चाहिए। द्वौ एव निर्गतौ, और दोनों ही वहां से निकल पड़ते हैं। अब देखिए चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, चौथा सीन चल रहा है। कुंभकारः, कुंभकार अर्थात कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े को बनाने में तल्लीन लगा हुआ, गायति गा रहा है। क्या गा रहा है,
ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहम् जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। इसमें सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखते हैं। ज्ञात्वा प्लस अपि, घटान प्लस अहम, यथा प्लस एषः प्लस मृत्तिका घटः। इसका अन्वय देखिए आप, यहां पर आप देखिए, यथा एषः मृत्तिका घटः, तथा दिया है लेकिन अपेक्षित है नहीं श्लोक में। सर्वम, यहां पर देखिए, सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः अहम घटान रचयामि। तो इसका अर्थ क्या होता है? यथा जैसे, एषः मृत्तिका घट, यह मिट्टी का घड़ा, तथा वैसे, सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा, सारे जीवन को भंगुर मतलब टूटकर समाप्त होने वाला, क्षण भंगुर कुछ ही समय तक रहने वाला और तुरंत खत्म होने वाला, ऐसा ज्ञात्वा जानकर, अपि भी, जीविका हेतु हो, जिंदगी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, अहम मैं घटान रचयामि, घड़ों को बनाता हूं। इसका भावार्थ क्या है? जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा जो होता है वह पानी, यदि यदि कच्चा हो तो पानी से पिघल सकता है, पानी में मिल सकता है, और पक्का है, गिर जाए तो फूट सकता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। वह कैसा है? क्षणभंगुर है। वैसे ही हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। यह सब जानते हुए भी अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए मैं इस घड़े को बना रहा हूं, इन सारे घड़ों को बना रहा हूं। अब आगे देखिए, चंदन का है वाक्य। इसमें सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखते हैं। नमस्करोमि, नमः प्लस करोमि। अब चंदन जो है, वो जो कुम्हार है, उस कुम्हार के पास गया है और उसको कहता है, तात नमस्करोमि। अब तात के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। तात बेटे के लिए भी बोलते हैं, पिताजी के लिए बोलते हैं, या जो हमारी उम्र से बड़े होते हैं। आज के तारीख में हम यूँ कह सकते हैं कि अंकल जो शब्द आता है, उस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। जो बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, उनके लिए तात का प्रयोग किया जाता है। तो तात नमस्करोमि, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूं। किम दास्यसि, क्या दोगे? तब वह कुम्हार क्या कहता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आप संधि विच्छेद देखिए। पंचशत प्लस उत्तर, देवेश ये कुम्हार का नाम है। कथम ना, कैसे नहीं, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, एते मतलब ये सारे, यानी घड़े बेचने के लिए ही तो है। गृहान घटान, लो घड़ों को। 500 उत्तर रूप्यकानी च देही, 500 से कुछ ज्यादा ही मुझे पैसे दे देना। तब चंदन क्या कहता है? देखिए, चंदन कहता है, साधु ठीक है, ओके, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। लेकिन इसका जो मूल्य है, इसका जो प्राइस है, वह तो दुग्धम, दूध को, विक्रिय, विक्रिय का अर्थ होता है बेचकर, एव ही दातुम शक्यते, दे सकता हूं, दिया जा सकता है। क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब दूध बेचूंगा तभी तो पैसे आएंगे और तभी मैं आपको पैसे दे पाऊंगा। तब देवेश क्या कहता है? देखिए, यहां पर पहले संधि विच्छेद आप कर लीजिए, एकम प्लस अपि। तो देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, पुत्र बेटा माफ कर दो, क्षम्यताम, मूल्यम विना, प्राइस के बिना, मूल्य के बिना, तू तो एकम अपि, एक भी, घटम न दास्यामि, घड़ा नहीं दूंगा। अब यहां पर आप देखिए,
मल्लिका जो उसके साथ आई चंदन के साथ, जब वो उसके इस तरीके से बोलता है कि भाई बिना पैसे के तो मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, तब मल्लिका क्या करती है? सबसे पहले आप संधि विच्छेद देखिए। स्व प्लस आभूषणम, दातुम प्लस इच्छति, अधुना प्लस एव। अब इसका अर्थ देखिए। स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात, हे आदरणीय, हे रिस्पेक्टेड वन, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अभी कीमत जरूरी है, आवश्यक है, तर्हि तो गृहाण एतत् आभूषणम। एतत् मतलब इस आभूषण को, अलंकार को, ज्वेलरी को गृहाण स्वीकार करो। तब देवेश क्या कहता है? देखिए यहां पर सबसे पहले आप संधि विच्छेद देखिए। न प्लस अहम, तो कहता है कि बेटी, पुत्री के मतलब बेटी, अहम मैं पाप कर्म न करूमी, पाप कर्म नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं। तो क्या कहता है देखिए यहां पर संधि विच्छेद। कथम प्लस अपि, न प्लस इच्छामि, यथा प्लस अभिलषितान। अब क्या कहता है देखिए कि मैं, यहां पर नहीं इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखे, जो जो नहीं हो उसको ब्रैकेट में लिखा है कि मैं त्वाम तुम्हें, कथमपि कैसे भी, मतलब किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, आभूषण विहीन, आभूषण विहीन, आभूषण से रहित, ज्वेलरी से रहित, न कर तुम इच्छामी, नहीं करना चाहता हूं। मतलब मैं ये नहीं करना चाहता कि तुम्हारे आभूषण ही बिक जाए, इतना गलत बंदा मैं नहीं हूं। कहता है यथा अभिलाषितान घटान नयतु, जितने चाहती हो घड़ों को नयतु ले जाओ, उतने घड़े तुम लेके जा सकती हो, पैसे बाद में दे देना। दुग्धिम विक्रिय, दूध को बेचकर, एव ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य, घड़ों का मूल्य मुझे तुम दे देना। तब दोनों क्या कहते हैं? धन्य प्लस असी, धन्य प्लस असी। तो इसका अर्थ क्या होता है? हे तात, हे आदरणीय, धन्य असी, धन्य असी, धन्य हो, आप महान हो, इस तरीके से उनको कहते हैं। अब देखिए पांचवा दृश्य है। पांचवें दृश्य में क्या होता है देखिए कि मासानंतरम संध्या काल। मासानंतरम मतलब मास के अनंतर बाद, मतलब एक महीने के बाद संध्या काल, शाम का समय है। नूतन घटाहा रिक्ताहा, खाली नए घड़े एकत्र संति, एक जगह पर रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारह, और दूध को खरीदने वाले, अन्य च ग्रामवासिना, और दूसरे गांव वाले, अपरत्र आसीना, दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। अब चंदन आता है। धेनु प्रणम्य, वहां सामने नंदिनी गाय है, उस नंदिनी गाय को, धेनु को, धेनु अर्थात गाय को, प्रणम्य नमस्कार करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, अर्थात एक अच्छा सा गीत गा करके, भगवान का स्मरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, अपनी पत्नी को बुलाता है, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी आओ। तब मल्लिका जो उसकी पत्नी है वह कहती है, आयामी नाथ, नाथ आ रही हूं, अजय आ रही हूं। दोहनम आरभस्वतावत, तब तक आप दूध का दोहन चालू कर दो। अब चंदन है। चंदन क्या करता है देखिए, यहां पर संधि विच्छेद है। चंदन प्लस च, यदा, जब, धेनोह समीपम गत्वा, चंदन जो है वह धेनोह समीपम, गाय के पास, गत्वा जाकर, दुग्धुम इच्छति, उसको दोहना चाहता है, दूध निकालना चाहता है। तदा, तभी, धेनुः, गाय, पृष्ठपादेन, पीछे के पैर से, प्रहरती, प्रहार करती है, मतलब पीछे के पैर से उसको जोर से लताड़ती है, मारती है। चंदनश्च, और चंदन, पात्रेण सह पतति, पात्र के साथ, जो बर्तन है उस बर्तन के साथ नीचे गिर पड़ता है।
तब चंदन जो है क्या कहता है, देखिए, नंदिनी दुग्धम देही, हे नंदिनी गाय दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है, ये क्या कर रही हो। पुनः प्रयासम करोति, फिर से कोशिश करता है, लेकिन नंदनी च, लेकिन नंदनी और नंदनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, अपने पैर के प्रहार से, ताड़यित्वा मारकर, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को खून से लथपथ कर देती है। इतना मारती है कि बेचारा खून से लथपथ हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चीख सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, झटिति, झटिति का अर्थ होता है शीघ्रम, जल्दी, प्रविश्य प्रवेश करके, नाथ किम जातम, हे मालिक, हे स्वामी, क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजितः, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। तब चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिमेव न ददाति, धेनु अर्थात गाय दोहने के लिए अनुमति, परमिशन, एव ही न ददाति, नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमानम, दोहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही, एवं मतलब ही, ताड़यति माम, माम ताड़यति, मुझे मार रही है। जब जैसे मैं उसके थन के पास जा रहा हूं और दूध निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो ये लात से मुझे प्रहार कर रही है। तो क्या करती, मल्लिका गाय के पास जाती है और मल्लिका धेनुम, उस गाय को स्नेहन, प्यार से, वात्सल्यन और वात्सल्य पूर्वक, आकार्य पुकार करके, दोग्धुम प्रयतते, दोहने की कोशिश करती हैं। किंतु लेकिन धेनु गाय दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, दूधहीन ही ऐसी जान पड़ती है, मतलब अब उसके अंदर दूध देने की जो योग्यता थी वह समाप्त हो चुकी है, ऐसा दिखाई देता है। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, अति प्लस अनुचितम, अतः प्लस एव। तो क्या होता है अर्थ देखिए, तब मल्लिका समझ जाती कि भाई दूध नहीं दे सकती है, तब वह अपने पति चंदन के प्रति, चंदन की तरफ देख करके कहती है, हे नाथ, हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, अति अनुचितम बहुत ही गलत किया गया है, यत की मास पर्यंतम धेनुः दोहनम न कृतम, 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, गाय को का दूध नहीं निकाला, सा पीड़म अनुभवती, अंदर ही अंदर दूध भरने से थन में उसके तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी, अतएव सताड़यति, और वो दूध अंदर ही अंदर है, अब वो निकालते समय उसको बड़ी तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही है, और इसलिए वह मार रही है। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद, मया प्लस अपि, अनुचितम प्लस एव। अब यहां पर क्या चंदन कहता है, देवी मया अपि ज्ञातम यत्, मेरे द्वारा भी यह जाना गया है कि अस्मा भी, हमारे द्वारा, सर्वथा अनुचितम एव कृतम, बिल्कुल गलत काम किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे 1 महीने तक, दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया, गाय का दूध नहीं निकाला, अतएव इसी कारण से दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया है, अब वो दूध निकालने की योग्य नहीं रही है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। यहां पर देखिए संधि विच्छेद, कार्यम प्लस अद्यतनीयम, तत् प्लस अद्य प्लस एव, गति ही प्लस यस्य। अब इसका अन्वय देखिए कि यत अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्य एव विधीयताम, यस्य गतिः विपरीते
ये ब्रैकेट में अस्ति दिया क्योंकि अपेक्षित है। सह कष्टम ध्रुवम लभते। इसका अर्थ क्या होता है देखिए कि यथ जो अद्यतनीय आज करने योग्य कार्य तत् अद्यैव विधीयताम, उसे आज ही करना चाहिए। यस्य गति ही विपरीते अस्ति, जिसकी गति विपरीत होती है, मतलब जो आज के कार्य को कल के लिए टाल देता है, वह ध्रुवम निश्चित ही कष्टम लगते, कष्ट को पाता है, उसके जीवन में बहुत सारे संकट आ जाते हैं। इसका भावार्थ क्या है? आज का काम आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामों को टालता है वह निश्चित ही अनेक कष्टों को पाता है। इसलिए कहते हैं आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अभी वाक्य देखिए, इसमें संधि विच्छेद भी है। सत्यम प्लस एव, मया प्लस अपि। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। मल्लिका कहती आम भर्ता, हाँ पतिदेव, सत्यमेव सच ही है, मया अपि पठितम यत्, मया मतलब मेरे द्वारा, अपि मतलब भी, पठितम यत् पढ़ा गया है, यत् की श्लोक के माध्यम से अपने विचार प्रकट करती है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्य विचारे तत् सह विशीदति मानवः। इसमें देखिए संधि विच्छेद है, करोति प्लस अविचार्य प्लस एतत्, सह प्लस विशीदति। इसमें अन्वय देखिए, कल्याण कांक्षिणा कार्यम सुविचार्य विधातव्यम, यह मानवः एतत् अविचार्य करोति सह विशिदति। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, कल्याण कांक्षिणा, भला चाहने वाले के द्वारा, मतलब खुद का जो भला चाहता है उसके द्वारा, कार्यम काम को, सुविचार्य, सु मतलब अच्छी तरह से, विचार्य मतलब सोच समझ करके, एव ही विधातव्यम संपादित करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यह मानव जो इंसान, एतत् यह क्या, यह कार्य अविचार्य करोति बिना सोचे समझे करता है, सह विशिदति वह दुखी होता है। इसका भावार्थ क्या है कि जो कार्य समय पर हो जाता है वही कार्य फलदायक होता है। आज के करणीय कार्य को, मतलब करने योग्य काम को करने के बदले भविष्य में एक साथ करने पर अधिकाधिक फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाला मनुष्य अद्यतनीय मतलब आज के मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से भी वंचित हो जाता है। इसलिए जो भी काम किया जाता है वह सोच समझ कर ही हमें करना चाहिए। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, तो वो कहती है कि लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से, एकदम सामने, आंखों के सामने ही, अद्यैव अनुभूतम एतत्, यह आज ही अनुभव किया, आज हमने अपनी आंखों के सामने इस चीज का अनुभव कर लिया है। तब सारे लोग क्या कहते हैं देखिए, संधि विच्छेद तस्मिन् प्लस एव, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, कि दिन का कार्य उसी ही दिन करना चाहिए, मतलब आज का काम आज ही करना चाहिए, उसको कल पर टालना नहीं चाहिए। यह एवं न करोति, लेकिन जो ऐसा नहीं करता है, सह ध्रुवम कष्टम लगते, वो निश्चित ही कष्ट को प्राप्त हो जाता है। जवनिका पतनम, और पर्दा गिरता, क्योंकि नाटक चल रहा है इसलिए वहां अब नाटक समाप्त हो जाता है। अब पर्दा गिरने के बाद फिर एक श्लोक गाया जाता है जो कि समाप्ति का सूचक है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं, मिलित्वा अर्थात मिलकर। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रमक्रियमाणस्य
कालः पिबति तद्रसम। इसमें सबसे पहले संधि विच्छेद देखिए, क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणस्य तत् प्लस रसम। इसका अन्वय आप देखिए, आदानस्य पहले आएगा क्षिप्रम, ये देखिए क्षिप्रम, अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रसम कालः पिबति। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, क्षिप्रम तुरंत, अक्रियमाणस्य नहीं किए गए, आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणा और करने योग्य कर्म का, तदरसम उसके रस को, कालः पिबति काल पी लेता है, समय पी लेता है। इसका भावार्थ क्या होता है देखिए, हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय, यह काल उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। तो ये श्लोक हमें ये सीख देता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी बहुरी करेगा कब। हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि जिसका आनंद हमें उसी क्षण मिल सके। तो ये हमें सिखाता है कि यदि मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, उसी दिन हम उसको हैप्पी बर्थडे बोल दे तो मजा आता है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन बोले तो उसको आनंद आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। जो न्यूज़पेपर होता है, जिस दिन वो छपता है उस दिन उसकी कीमत 2 रुपए 3 रुपए होती है, लेकिन दूसरे दिन उसकी कीमत क्या होती है? रद्दी के बराबर जाते हैं, 4 रुपए 10 रुपए किलो के बराबर रेट में चला जाता है। तो हमारे विचार, जो घटना है, जो कार्य चल रहा है उसी समय हमें करना चाहिए, नहीं तो उसका आनंद जो है, उसका जो मजा है, वह समय क्या करेगा, उसको पी लेता है। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो रहेगा हमारा गोदोहनम, इसका हम अभ्यास देखेंगे, जो कि पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर आते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।